ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का। और ये अनमोल मधुर महावाक्य इतने अनमोल हैं कि इनको अपने इस ब्राह्मण जीवन में हमें इतने भीतर तक धारण करना है कि हमारे आसुरी संस्कारों का हम त्याग आसानी से कर पाएं और दैवी गुणों को धारण कर लें। बस इसी उद्देश्य से तो परमपिता परमात्मा धरा पर अवतरित हुए हैं ना। तो चलिए उसी स्थान पर, उसी पावन भूमि पर सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं जहां बाबा ने साकार शरीर से ये मुरलियां चलाई थी। लेकिन वो तीनों कालों को जानने वाले, अपने हर बच्चे के दिल को जानने वाले हैं। तो मुरलियां चली तो थी साकार शरीर में, लेकिन आज भी हर एक ब्राह्मण बच्चा जो बाबा से दिल से जुड़ा है, उसे बाबा के इन मुरलियों में उनके उत्तर मिलते हैं। और साथ ही साथ बाबा के दिल की बातें भी हमें वो बतलाते हैं इन्हीं मुरलियों द्वारा। तो मुरलियों का गहन अध्ययन करने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं हिस्ट्री हॉल। इस हिस्ट्री हॉल में जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचता हूँ, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव मुझ आत्मा को भरपूर करने लगता है। पवित्रता के प्रकंपन सक्रिय हो जाते हैं। एक असीम शांति की अनुभूति, परमात्मा प्यार में लवलीन होते हुए सुख के मानो झूले में झूलने लगते हैं। ज्ञान प्रकाश से मुझ आत्मा में की ज्योति बिल्कुल चमक उठती है और अष्ट शक्तियों की जागृति होने लगती है। और आनंद के इस आवरण में, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, मैं आत्मा पूरी तरह आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रूहानी सेवा कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाबा से सच्ची दिल रखो तो बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे। हाँ जी बाबा, बाबा के दिल पर चढ़ना है तो बाबा कहते हैं कि अपनी रूहानी सेवा करते रहनी है, दूसरों का कल्याण करते रहना है। तो उससे प्रजा भी बनेगी और बाबा के दिल पर भी चढ़े रहेंगे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए कौन मेहनत कर सकते हैं। और देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। और बाबा कहते हैं कि उनकी फिर निशानियां क्या होंगी, उस पर भी बाबा आज बतला रहे हैं। उत्तर बतलाते हुए बाबा कहते हैं कि जिनका पढ़ाई से और बाबा से अटूट प्यार है, वो देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वो शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाबा से प्रेम होगा, चलन बड़ी रोयाल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कितना छोटी छोटी बातों से हमें अवगत कराते हैं कि कहाँ कहाँ से पता चलेगा कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य से नीचे उतरने लग जा रहे हैं। उन सब बातों पर बाबा बहुत सूक्ष्म स्तर पर बतलाते हैं। वो हमेशा शीतल होंगे, कभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनका सब बाबा से हमेशा प्यार होगा, चलन उनकी रोयाल होगी, उन्हें नशा रहता है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। ऐसी सारी छोटी छोटी बातों पर से
उनके चाल चलन चेहरे से झलकने लगता है। ओम शांति। बच्चों को सेवा समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सेवा योग्य हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सेवा योग्य बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या बिंदुएं सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारे इन बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की ज्ञान तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाले कोई तीखे दिखते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, वो तो मानेंगे नहीं। ये बात एक बार में कोई थोड़ी मान लेगा कि उनको भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इनको पढ़ाने वाला कोई है जो बहुत तीखा पढ़ाई पढ़ाता है। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वो समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सेवा योग्य बच्चे तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। आज फिर बाबा ने एक बच्चे का नाम लिया है, गंगे नाम के कोई भाई होंगे। बाबा कहते हैं उन्होंने शंकराचार्य को बहुत अच्छा समझाया और वो बाबा के दिल पर चढ़ गए हैं। यूँ तो स्थूल सेवा भी है, परंतु बाबा का ध्यान रूहानी सेवा पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त होकर बनाएं। अगर ब्रह्मा भोजन भी बाबा कहते हैं बना रहे हैं ना, तो वो भी कल्याण का काम हो रहा है, लेकिन होना चाहिए योग युक्त होकर। ऐसे योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहें। कोई भी आए तो झट उनको समझाएं, बाबा समझ सकते हैं। सेवा योग्य बच्चे कौन हैं जो दूसरों को भी समझा सकते हैं, उन्हों को ही अक्सर करके सेवा पर बुलाते भी हैं। जो पता चलने लग जाता है कि ये सेवा में बहुत अच्छे हैं तो फिर उन्हीं को फिर आगे भी बुलाया जाता है। तो सेवा करने वाले ही बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का ध्यान सारा सेवा योग्य बच्चों की तरफ ही जाता है। बाबा का ज़्यादा ध्यान जाता है सेवा योग्य बच्चों पर। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते। कुछ बच्चे हैं जो साकार बाबा से मुरली सुन के भी समझ नहीं पाते थे। धारणा नहीं होती क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। किन्हीं का कर्मों का हिसाब किताब भी इतना कड़ा होता है कि उनको बुद्धि में बात घुस नहीं पाती। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुत कम ही बच्चे उस स्तर पर पहुंच पाते हैं कि वो पुरुषार्थ इतना सही सटीक तरीके से करें कि बहुत तीव्र गति से वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा चार्ट नहीं भेजते हैं। बाबा कहते हैं, और एक दिन बाबा ने कहा था ना, कोई 8 घंटे 10 घंटे का चार्ट भेजते हैं। बाबा बोलते हैं बाबा उस पर विश्वास नहीं करते। तो और कोई क्या करते हैं, आधा अधूरा चार्ट भेजते हैं, तो वो भी बाबा समझ जाते हैं। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहना ये बड़ा मेहनत का काम है। और बाबा खुद अनुभवी हैं, ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि फिर भी कुछ ध्यान रहता है, लेकिन हाँ, जो चार्ट रख रहे हैं वो कर रहे हैं तो उनको कुछ तो ध्यान में है, सजगता तो है ही। देही अभिमानी बनने का ध्यान, अटेंशन बहुतों का कम रहता है। इस बात पर ध्यान बहुत कम बच्चों का रहता है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में होकर अपने दिनचर्या के हर काम को करें। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे। बाबा उनकी सबसे अब निशानियां बता रहे हैं कि वो बड़े शीतल होंगे। वो इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा गप शप में लगे हुए नहीं रहेंगे। उन्हों का बाबा से प्रेम ऐसा होगा जो बात मत पूछो। उनका बाबा से जो प्यार है ना, वो झलकता रहेगा हर बात में, हर चीज़ में, हर कर्म में।
बाबा से जुड़ी उनकी हर चीज झलकने लगेगी। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को न हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा को इतनी खुशी, कोई मनुष्य इतने खुशी में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान मिलने की खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो और ये ज्ञान और ये भगवान को सामने प्राप्त करने का जो खुशी है वो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं होगा। उनको सुखों का सुख होगा, खुशी होगी, लेकिन भगवान के मिलने की खुशी थोड़ी रह पाएगी। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दूसरे को रहता है, किसी किसी को, कोई एक कम कई, मतलब हर बच्चे को ये नशा भी उतना बाबा कहते हैं नहीं रहता है। वो नशा हो तो बाबा की याद में रहें, और अगर वो नशा चढ़ गया ना तो फिर बाबा की याद में रहेंगे, जिसको देही अभिमानी कहा है। बाबा की याद में रहने का मतलब ही है देही अभिमानी, यानी आत्माभिमानी स्थिति में रहना, परंतु वो नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रोयाल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाबा को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। याद में नहीं रहेंगे तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ेंगे, वो गोद में नहीं जा पाएंगे वो बच्चे। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के दिल में है शिव बाबा के दिल में नहीं, या शिव बाबा के दिल में है तो ब्रह्मा बाबा के दिल में नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं जो शिव बाबा के दिल में है वो ब्रह्मा बाबा के दिल में भी रहेगा। बाबा हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सेवा करते हैं। सेवा का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को रहता है कि सेंटर की स्थापना बहुत अच्छे से करें, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाबा भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। जो बच्चे ज्ञान में प्रखर रहते हैं, मंथन करते हैं, बाबा कहते हैं वो बच्चे मुझे प्यारे लगते हैं। जो बाबा की याद में भी रहते हैं और सेवा करने के लिए भी फतकते रहते हैं, मतलब उफान में रहते हैं कि कब कहीं कैसे भी मौका मिले और हम सेवा में लगें। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सेवा नहीं करते हैं, बाबा का कहना भी नहीं मानते हैं। बाबा तो जानते हैं ना, कहीं किसी को सेवा करनी चाहिए, कहीं कहीं भी कम थोड़ा बहुत भी सेवा तो करनी ही चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वो दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अपना मनमत पर चलते रहेंगे तो बाबा कहते हैं वो बाबा का दिल में फिर नहीं चढ़ेंगे। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन हो जाता है तो बाबा की दिल पर नहीं रहता है। जो लौकिक रीति में भी बाबा कहते हैं जो बच्चे होते हैं, जैसे एक पिता के कई बच्चे होते थे, तो कई बच्चों में कोई बच्चा अगर ज़्यादा खराब हो गया, वो बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से खराब काम करने लगा, तो फिर वो बाबा को, उनको पिता को वो पिता उसका जो होते हैं वो थोड़ी उसको बच्चे को उतना पसंद करते हैं। बस है मेरा बेटा इतना भर है, उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो है, लेकिन उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी कह रहे हैं, तो हमें भी इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ऐसा स्थिति नहीं बनाना है कि बाबा कहें कि हमको ये पसंद नहीं। उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सेवा करते हैं वही बाबा को प्यारे लगते हैं। जो सेवा नहीं करते उनको बाबा प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? प्यार स्वाभाविक सी बात है, प्यार किस पर रहेगा? वो तो कायदा है ना। जो ज़्यादा सेवा करेगा, जो ज़्यादा याद में रहेगा, जो ज़्यादा बाबा से जुड़ा रहेगा, वो बाबा को प्यारा रहेगा। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो, तुम बाबा के दुलारे हो। जो बाबा को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे।
जो बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं उनको हम थोड़ी ना स्नेही कहेंगे, वो मेरा दुलारा थोड़ी होगा। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाबा से। तो इस बात का भी बाबा कहते हैं ध्यान रखना है कि स्नेही किसका, दुलारा किसका बनना है, बाबा का, शिव बाबा का। तो जो बाबा का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। और जो शिव बाबा का प्यारा मतलब क्या, उनकी चाल चलन से दिव्यता झलकेगी ना। उनका चाल चलन बोल चाल बहुत मीठा और सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, फल समय है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़े ही है। बाबा कहते हैं अभी समय रहेगा, अभी सृष्टि का विनाश वाला काम नहीं होगा, लेकिन अपना शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसी को रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो सकती है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है, कब सांस रुक जाए। प्राकृतिक आपदाओं की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। प्राकृतिक आपदा, अपने शरीर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने जहाँ रह रहे हैं उस स्थान पर कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, खत्म। तो बगैर समय बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बाबा भी ऐसे समय पर आते हैं जब महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवें। तो हमें इन सब में उलझ नहीं जाना, इन सब में फंसना नहीं है, इस तरफ अपना रुझान नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने 21 जन्मों का कल्याण के लिए पुरुषार्थ में लग जाना है। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अपना कल्याण करना है, दूसरों का कल्याण करना है, कोई बुद्धि में उस बात रहती ही नहीं है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सेवा योग्य बच्चों तरफ रहती। जब बाबा कहते हैं बैठ के मुरली भी चलाते रहते हैं ना, तो ध्यान रहता है कि कौन बच्चा कितना सेवा योग्य है, क्या कर सेवा कर सकता है, उसी हिसाब से ना उसको युक्तियाँ देते हैं। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो ये लोग ऐसे कहीं जाते नहीं हैं। जो शंकराचार्य जो होते हैं वो कहीं जल्दी जाते नहीं हैं, बड़े घमंड में रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, वो साथ में नहीं बैठेंगे, उनको ऊंचा सिंहासन देकर के ऊपर बिठाना पड़ता है। नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए, उनको बहुत रिगार्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम मान सम्मान एकदम दिया जाए तब कहीं जाएंगे। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें, लेकिन निर्माण भावना नहीं है ना, तो चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। बाबा देखो कैसा साधारण रहते हैं, और एक तरफ बाबा को देखो कितना साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं, इतना साधारण रहते हैं कि कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं, पूरा निश्चय बहुत कम ही बच्चों को रहता है। कितने निरंकारी पिता हैं। ये तो बाबा और बच्चों का संबंध है ना। जैसे लौकिक पिता बच्चों के साथ रहते खाते खिलाते हैं, ये है बेहद के पिता, खाते खिलाते हैं, साथ रहते हैं। सन्यासियों आदि को बाबा का प्यार नहीं मिलता, उनको बाबा का प्यार नहीं मिल पाएगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के पिता का प्यार मिलता है। बाबा गुलगुल यानी फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु नाटक अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं, सब थोड़ी ना फूल बन जाएगा। आज बहुत अच्छे अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाबा कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, कुछ की चलन गंदी हो जाती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ईश्वर की मत पर चलेंगे नहीं, बाबा कहते गंदी चलन हो जाएगी, विकारी हो जाएंगे, तो उनका हाल क्या होगा। ऊंचते ऊंच पिता हैं और तो कोई है नहीं,
फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच। देवताओं में भी सबसे ऊंचे कौन है? लक्ष्मी नारायण। परंतु मनुष्य ये भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाबा तुम बच्चों को रचता और रचना के ज्ञान अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। सम्मुख बैठ के बाबा हमें सबका ज्ञान देते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है। सेवा करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जो भी सेवा करने वाले बच्चे उनका नाम बुद्धि में आने लगता है तुरंत में। तो जरूर जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद के पिता एक ही बार आते हैं, वो लौकिक पिता तो जन्म जन्मांतर मिलते हैं, सतयुग में भी मिलते हैं, परंतु वहाँ ये बाबा नहीं मिलते हैं। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो। अभी जो पढ़ाई पढ़ ली उससे वहाँ पद मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भगवान नहीं मिलने वाले। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको ज्ञान देने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि स्थिति ऐसी रहती है ना कि अभी खेल रहे हैं, लौकिक में कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कोई आ गया तो उसको फिर बाबा तुरंत ज्ञान भी देने लग जाएंगे। बेहद के पिता को जानते हो? उनको पूछेंगे कि आप अपने बेहद के पिता को जानते हो? बाबा आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाबा ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाबा आए हुए, भगवान आए हुए हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आए थे, गीता सुनाई थी। किस लिए? गीता में हम जानते हैं कि महाभारत में भगवान आए थे और गीता सुनाई थी। तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या था, क्यों सुनाए थे? मनुष्य को देवता बनाने। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझ पिता को और वर्षे को याद करो। ये दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। इतना भी बुद्धि में रह गया ना कि ये दुख धाम है, यहाँ पर दुख रहेगा और हमें इसे निकलना कैसे, ज्ञान मिल जाएगा, तो बाबा कहते उतने में खुशी होने लगेगी। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम। फिर वहाँ से किरदार निभाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। जैसे ज्ञान में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम ये पढ़ते हैं, फिर ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। और कहते हैं लौकिक रीति की जब पढ़ाई पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं तो उसी समय अपना समझ लेते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, पुलिस बनेंगे और जो बनेंगे हम इतना रुपया कमाएंगे। तो एक धारणा सेट हो जाती है, खुशी का पारा चढ़ा रहता है और उससे क्या हो जाता है, एक नशा चढ़ जाता है। तो सारा कुछ जो हमें लौकिक रीति में करते थे बाबा हमें वो काम अलौकिक में बतला रहे हैं। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के पिता से ये वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो, बहुत खुश रहेंगे। अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान है और उसका दान नहीं कर रहे हैं तो उनको मनहूस कहते हैं। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अगर वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो रहेगा तो दान करना ही चाहिए। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वो सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है ये शायद टूट पड़े,
परिस्थितियाँ ऐसे हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई का ख्याल जो रहता है ना वो भी टूट सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपना घर में रहे। कोई भी कभी भी हाथ छोड़कर जाकर के मतलब बाबा से विमुख हो सकता है, परिस्थितियों के वश वो हो सकता है, माया के अधीन हो जाएगा। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। बाबा थोड़ा सा सतर्क करेंगे ना तो तुरंत बुद्धि में बात आ जाएगी, और अगर विमुख हो रहे थे तो वापस आ जाएंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा सही बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। कई बच्चों को क्या होता है, बाबा का जो सच बोलते हैं उसके कारण गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मनाते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। जब बाबा किसी चीज़ के लिए सावधानी देते हैं और हम ये महसूस करते हैं ना बच्चे कि हमसे तो ये काम नहीं हुआ, ये काम गलत हो रहा है या हमसे नहीं कर पा रहे हैं, तो और बाबा पर ही गुस्सा करने लगते हैं। तो बाबा को तो सब मालूम चल जाता है ना, अंदर अंदर बाबा कहते हैं जल मरते हैं, पूरा एकदम क्रोध से जलने लग जाते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं ये जो देह अभिमान ये क्यों आ रहा है, माया के कारण। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं, और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। तो बच्चों की श्रेणी भी क्या है, दो तरह की है। एक है जो मुरली के बगैर रह नहीं सकते, और एक होते हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो दोनों तरह के बच्चे हैं। तो मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। उनको ये गुमान रहता है कि हमारे में बहुत ज्ञान है, बहुत सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तविकता में तो ज्ञान है नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सेवा अच्छी होती है, तो वो समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सेवा हुई, तो वो भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सेवा के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सेवा योग्य समझेंगे। सेवा में कभी थकना नहीं चाहिए, ये तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको ये ज्ञान मिले, बच्चों को भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, ये रूहानी सेवा है मुख्य। बाबा रोज मुरली में समझाते हैं ना कि कैसे करना है, क्या करना है, पूरा सब कुछ में बतलाते हैं। और सब में सबका सार क्या है कि रूहानी सेवा करते रहनी है, इस पर तत्पर रहना है, सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। जब शौक होगा ना तभी ये काम हो पाएगा। बैज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने। बाबा कहते हैं मंदिरों में जाओ रोज और जा करके कुछ भक्तों को सदगति की राह दिखा कर आओ, बाबा का पहचान करा कर आओ। फिर कहीं गए कैसे राज्य भाग्य पाया। वो लक्ष्मी नारायण के बारे में कहते हैं कि बच्चों से भक्तों को बोलो कि वो लक्ष्मी नारायण बने कैसे, फिर कहाँ गए, उनको राज्य भाग्य मिला कैसे, ये सब समझाना है। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था, हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना। बाबा कह रहे हैं कि मतलब देह अभिमान नहीं आया कि मंदिर के बाहर में हम खड़े हैं, कोई आ रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं। एकदम वहाँ पर बहुत सरल भाव से रहना है। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहानी थी ना, हनुमान भी जाकर जुतियों में बैठते थे अपने भगवान को के भक्तों का ख्याल करने के लिए। तो उसका भी रहस्य है ना, उसके पीछे भी पूरी कहानी है। तरस पड़ता है। सेवा की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सब जो बातें हैं ना, हमें ध्यान में क्या रखनी है कि बाबा का सेवा करना है। ये बुद्धि में जब रहेगा तो जो भक्त आ रहे हैं हमें उनको एक तरह से कहें तो समझ में आता है कि किसकी भक्त, कौन सा भक्त में भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भावना दिख रही है, कौन कितनी भावना से जा रहा है, उसमें जो भी उनके गुण हैं जो भी दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, उससे हम उनकी बातों से भी उन जो बाबा कहते हैं ना नव्ज़ देखने की, नव्ज़ भी समझ में आने लगती है।
उस बात को समझना है और फिर ज्ञान की युक्ति रचते हुए ज्ञान सुनाना है। नहीं तो क्योंकि वो जो भक्ति करते हैं ना, उसको देख के बहुत तरस पड़ता है कि वो भक्ति की राह में अभी तक चल रहे हैं, भगवान आए हुए हैं और वो उसको पहचान नहीं रहा है। और इसके लिए फिर बाबा कहते हैं कि बाबा तो युक्तियाँ बहुत सारी बतलाएं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल आते हैं। बाबा युक्ति बहुत बतलाते हैं, लेकिन उसको धारण करना, उस युक्तियों को इस्तेमाल में लाना बहुत कम बच्चे करते हैं। सेवा बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सेवा नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं, जिसकी बुद्धि साफ नहीं है ना, वो सेवा नहीं करते। या फिर बाबा ने कहा जो सेवा नहीं करते उनकी बुद्धि साफ, क्योंकि सेवा करने से बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, नई नई युक्तियां निकल कर आती हैं, तो फिर धारणा नहीं होती। और जब बुद्धि साफ नहीं होगी ना, तो धारणा नहीं हो पाएगी। नहीं तो सेवा बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तो सेवा अगर देखा जाए, अगर बुद्धि साफ है तो सेवा बहुत सहज है। सेवा का अर्थ ही क्या है कि हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कद्र है। बाबा कहते हैं जो बैच होता है ना, इसका बाबा बहुत कद्र करते थे, और इसको किसी को इतना कदर नहीं है जितना बाबा इस बैच का कद्र करते हैं। बाबा कहते हैं किसी को इतना कद्र नहीं है, इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ। इस बैच से ही बाबा कहते हैं बहुत सा ज्ञान सुनाया जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि इसमें भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाबा को और पढ़ाई को छोड़ना ये तो बड़े से बड़ा आपघात है। जो लौकिक में कहते हैं ना, खुदकुशी, आत्महत्या, तो बस वही चीज़ है ये। बाबा को, अपने आप को बाबा के ज्ञान से अलग करना, मुरली नहीं सुनना। बहुत गहरी बात आज फिर बाबा कहते हैं। बाबा का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं। बाबा का बनने के बाद फारकती देते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सबसे बड़ा पाप में गिनती होती है उसकी। ये जैसे इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बाबा आज उसके लिए एक अपशब्द भी लगा रहे हैं, कमबख्त है वो। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़े ही हैं, विश्व का मालिक बनने वाले हैं, ये कोई छोटा मोटा बात है। तो उसके लिए पुरुषार्थ किस स्तर का होना चाहिए, याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। और जब इस बात की खुशी, इस बात का जब बुद्धि के भीतर ही बात बैठ जाएगी ना, तो खुशी तो फिर अपने आप झलकेगी। याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। अडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जब बाबा ने हमें गोद लिया है तो खुशी का पारा तो चढ़ना ही चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो जरा सा भी कच्चे हैं उनको तो सीधा गिराती है। तो जो बाबा की श्रीमत ही नहीं लेते तो वो क्या पढ़ पाएंगे। और जो बाबा का श्रीमत को सुन ही नहीं रहे, मुरली जान ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, तो उनको क्या पता चलेगा। इसलिए इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है, ये अनुभव रहा है कि मुरली को स्वयं से जरूर 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 पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब सम्मुख पढ़ते हैं ना, तो सचमुच ये एहसास होता है कि बाबा सम्मुख है और हमें ज्ञान सुना कर रहे, बात कर रहे हैं। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे। और अगर श्रीमत थोड़ा बहुत समझ में आधा, तो जितना समझ में आए ना, बाबा कहते पद भी उतना ही होगा। अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियाँ आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं। इसमें फ़ी आदि की बात नहीं है, कोई फीस, कोई दक्षिणा की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। मुझे बाबा कहते हैं कि मैं स्वर्ग में नहीं आऊँगा, तुमको बादशाही दे दूँगा और खुद नहीं आऊँगा। शिव बाबा तो दाता है ना, क्योंकि वहाँ तो फिर सुख भोगने का, वहाँ तो फिर हम लेने लगते हैं, अपने सुखों के, वैभवों के सुख में आ जाते हैं। तो बाबा तो लेते नहीं है, बाबा सिर्फ देते हैं। अभी हमें अभी देना सिखला रहे हैं, लेकिन वहाँ जा कर के फिर बाबा नहीं रहेंगे।
उनको खर्चा क्या देंगे, और जो हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं उनको हम क्या खर्चा देंगे, क्या उनको फीस देंगे, दक्षिणा देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, उनको वारिस बना दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना, तो जो भी संपत्ति जो भी कुछ था उन्होंने उस यज्ञ में लगा दिया, तो फिर बदले में विश्व की बादशाही मिल गई। ये पहला मिसाल है, सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है। खर्चा पाई भी नहीं है, पूरे विश्व की स्थापना हो जाएगी। और बाबा कहते हैं खर्चा अगर देखा जाए तो पाई पैसे की भी नहीं है। हाँ जी बाबा, मम्मा का तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है, क्योंकि लौकिक रीति की उन्होंने 1 रुपया भी धन के रूप में निवेश नहीं किया, लेकिन वो बनती हैं धन की देवी लक्ष्मी। तो ये बात हमें अपनी बुद्धि में जरूर रखनी है कि लौकिक धन का ना नशा हो और ना ये हो कि हम ये धन देते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, एकदम नहीं। क्योंकि सिर्फ ज्ञान धन का यहाँ कीमत है, पवित्रता की मोल है, तो उन पर बहुत ध्यान देते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। हाँ जी बाबा, तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पिता स्नेही बनने के लिए, पिता का दुलारा बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है, सुखदाई बनना है। हमसे सबको सुख प्राप्त हो। अपना बोल चाल बहुत मीठा रोयाल रखना है, सेवा योग्य बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी, सेवा योग्य बनना है, निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। अपना बोल चाल बात व्यवहार सब मीठा भी रखना है, रोयाल भी रखना है, सुखदाई बनना है ना। और दूसरी बिंदु है कि पढ़ाई और बाबा को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। बाबा कहते हैं पढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि हम आत्मघाती हो गए, महापापी हो गए। बाबा का हाथ छूटा तो महापापी हो गए। मुख्य है रूहानी सेवा, इस सेवा में कभी थकना नहीं है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। खुद ज्ञान भर लिए और फिर आगे दान नहीं किए तो बाबा उसको मनहूस कह रहे हैं। इन सब बातों को बहुत अच्छे से बुद्धि में रखनी है। ज्ञान धन जरूर दान करना है, क्योंकि जितना दान करते हैं ना स्पष्टता उतनी अधिक आती है, हमारा भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। बाबा कहते हैं हमेशा निज धाम या निज स्वरूप में की स्थिति में की स्मृति में रहना है, तो हम स्वाभाविक तौर पर उपराम रहेंगे, न्यारे और प्यारे रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो यहाँ अवतरित हुए हैं अपना किरदार निभाने के लिए। ये बुद्धि में बात आ गई तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक स्वाभाविक तौर पर हम उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार
बिल्कुल हल्का है। अवतार के रूप में अपने आप को समझेंगे कि मैं आत्मा परम धाम से यहाँ अवतरित हुआ हूँ, तो हल्के हो जाएंगे। और गृहस्थी है, जीवन है, दिनचर्या है, उसमें उलझेंगे तो बाबा कहते हैं उसका तो अर्थ ही होता है भारी कीचड़ में फंसे रहना, बोझ। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। अवतार समझने का मतलब क्या कि मैं कौन हूँ? मैं परम धाम की आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ये सारी बातें स्मृति में आएंगी, अपना निज स्वरूप याद आने लगेगा, तो हम उस स्वरूप में रहेंगे तो यहाँ की चीज़ें तो उपराम ही हो जाएंगे ना। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। लौकिक रीति में ये बात हम सुनते जानते थे ना कि ब्राह्मण का मतलब वो बहुत शुद्धि से करते हैं, बहुत विधि पूर्वक हर कार्य करते हैं। तो बस अभी श्रीमत पर हमें यही करना है, क्योंकि हम अलौकिक ब्राह्मण हैं ना, मुख वंशावली हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और पूरे महीने के लिए बाबा ने जो एक इशारों का एक श्रीमत दिया है, वो है सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। और इस श्रीमत के अंतर्गत आज के लिए बाबा ने जो हमें इशारा दिया है वो है कि जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। खुद के लिए निर्माण जो रहेगा वही निर्माण कर पाएगा। मान की भावना ना हो तो अब निर्माण होगा, नव निर्माण होगा। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना से भरे रहना है, हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो, मीठा बाबा, मेरा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। मतलब होता है कभी कभी एक आध मिनट के लिए कुछ कहीं पर आ रहा है, बाबा कहते हैं उसमें दिल से याद करो मेरा बाबा, तुरंत में एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। हाँ जी बाबा। जरा सा कभी कहीं पानी में डूब रहे हैं, हाथ ऊपर किए और तुरंत भगवान हाथ थाम लेते हैं। हाँ जी बाबा। बाबा इतना हमें सिर्फ निर्माण भाव में आना है, बाकी नव निर्माण तो बाबा हमको निमित्त बनाकर कर ही लेंगे। तो अपना पुरुषार्थ सिर्फ अपने आप के देह अभिमान को हटाने में करना, और उसको हटाने के लिए भी तो बाबा इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान रत्न देते हैं। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद, वरदानों से भरने के बाद, ज्ञान मुरली की अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर, शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। क्योंकि ये जो कुछ भी हमने अभी प्राप्त किया, परम पिता परमात्मा से इतना सब कुछ अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरा, उसका इस्तेमाल भी तो करना है ना। तभी तो हम वास्तविक अर्थों में अपने इस देह अभिमान से निकलकर आत्माभिमानी स्थिति में आ पाएंगे। क्योंकि एक तरफ बाबा हमें इन ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि को धार को बढ़ाते हैं, लेकिन इस बंधन को काटना तो हमें है ना। हमें बाबा ने रास्ता दिखला दिया है, चलना हमें है। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि होती है वो है अभ्यास। क्योंकि ज्ञान बाबा ने दिया, अब अभ्यास हमें करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा हम निपुण होंगे और स्वाभाविक तौर पर हमसे वो कार्य होगा। लौकिक रीति के भी किसी भी कार्य में हम ये बात देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये अलौकिक रीति में भी काम करेगा। आदत हो जाएगी सहज रहने की, सरल रहने की। और ये बात बुद्धि में तो आई है, ये अभी जानकारी के स्तर पर है, ये हमारे भीतर चली जाए, इसके लिए अभ्यास करना है। और इसी अभ्यास करने के लिए ही तो हमारा ये लौकिक जीवन है। इसका बस एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक अभ्यास।
तो चलिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, करते हैं अधिक से अधिक अभ्यास ताकि पहुंच पाए अपने कर्मातीत अवस्था तक। अच्छा,